ममज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस। तो रोज हम सुबह उठकर जप कर रहे हैं। कुछ लोग 5 बजे के पहले ही जप करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग 5:30 बजे तक ही धीरे धीरे ज्वाइन होते रहते हैं। तो भक्ति जो है इतना चीप या सस्ता नहीं है, हमें समझना नहीं चाहिए। यस, हमारी दीक्षा हो गई, हम रोज हरि नाम का जप कर रहे हैं, नियमित रूप से 16 माला जप कर रहे हैं, सुबह उठकर जप कर रहे हैं भक्तों के संग में। हाँ, तो सरलता हमें प्राप्त हो रही है तो हम भक्ति को थोड़ा चीप लेने लगते हैं, सस्ता लेने लगते हैं। तो साधना भक्ति जो है इतना सस्ता नहीं, कभी कभी बहुत टेस्ट भी करता है, हमें परीक्षा भी लेती है साधना भक्ति जो है। तो कभी उठने के लिए हम आलस हो जाते हैं, तो कभी कभी ध्यान पूर्वक जप भी नहीं होता है। इसके कई रीजन है क्यों ऐसा होते हैं। क्योंकि हम भक्ति को बहुत साधारण, एकदम सस्ता समझते हैं। जैसे जेब में थोड़ा पैसा है तो जाके मिठाई के दुकान में गुलाब जामुन खरीदा, गुलाब जामुन खरीदने लगते हैं, तो उसको खाते हैं, कितना मीठा है। तो भक्ति भी वैसे शुरुआत में मीठा लगने लगता है। कितना खाएंगे गुलाब जामुन, 1 2 3 4 5 10 12 25। हाँ, खाने के बाद तो फिर मुंह कड़वा होने लगेगा। अभी गुलाब जामुन खाने से हीट आएगा, मतलब त्रास होगा, अभी ज्यादा नहीं खा पाएंगे, ऐसा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति को हम चीप लेते हैं, सस्ता लेते हैं। जब मतलब सस्ती समझते हैं भक्ति, आराम से हमें प्राप्त हुआ है, किसी ने हरिनाम दिया है, गुरु ने दीक्षा दी है, हाँ, सरल प्राप्त हुआ है। तो जब सस्ता समझने लगते हैं तो निश्चित रूप से जैसे गुलाब जामुन 25 खाने के बाद खाने की इच्छा नहीं करती है, उसी तरह से भक्ति में नियम पालन करने की इच्छा नहीं करती है। सुबह उठना कंटाला आ जाता है। क्यों? क्योंकि इच्छा जो है हमारी, कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा, शरीर से संबंधित, थोड़ा आराम मिले शरीर को, हाँ, भाग्यशाली बने, नेम फेम के लिए जब इच्छा रखकर हम भक्ति करने लगते हैं तो इसको सस्ता, चीप भक्ति कहा जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एक छोटा लड़का है 3-4 साल का, अपनी माँ के गोद में नंगा बैठा है, माँ के गले में हाथ डालकर माँ से बड़े प्रेम से पूछ रहा है, क्या बात कर रहा है, ये कहना चाहता है कि माँ, मेरी शादी एक सुंदर लड़की से करवा दो, मेरी शादी एक सुंदर लड़की से करवा दो, जिसके आंखें बड़े सुंदर होना चाहिए, बाल घुंघरेलू होना चाहिए, लंबे होना चाहिए, नाक सीधा होना चाहिए, हाँ, गोरी होना चाहिए। इस तरह से ये छोटा बच्चा माँ के साथ बात करता है कि मुझे ऐसे लड़की के साथ शादी करना चाहिए, शादी करनी है, और लड़की बड़ी शक्तिशाली और ऊंचे कद में भी नहीं होना चाहिए,
हाँ, ताकि मुझे डांट सके। ऐसी लड़की नहीं चाहिए। हाँ, तो माँ हंसते हंसते कहने लगती है, बेटा तू बड़ा तो हो जा, तू बड़ा हो जा, निश्चित रूप से मैं तुझे अच्छे लड़की के साथ ब्याह करवा दूंगी। बच्चा बिना बड़ा हुआ। हाँ, तो माँ कहने लगती, जब तेरी शिखा बड़ी हो जाएगी ना, लंबी हो जाएगी शिखा, जाड़ी मोटी हो जाएगी, इसका अर्थ तू बड़ा हो जा। शिखा बहुत छोटी है, तो छोटा है, इन सारे चीजों को समझ नहीं पाएगा। जब मैच्योर्ड हो जाएगा तब तेरी शादी बड़ी सुंदर लड़की से मैं करवा दूंगी। तो हमारी भक्ति भी ऐसी ही है, हम ऐसा ही चाहते हैं। अभी मैच्योर्ड ही नहीं है हम, लेकिन ऐसे ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं। तो जब ऐसी इच्छा, ऐसी आकांक्षा रखकर हम भक्ति करने लगते हैं, हाँ, तो भक्ति सस्ती होने लग, मतलब सस्ती दिखाई देने लगती है। इसके इसके कारण ही हम जल्दी सुबह नहीं उठ पाते हैं, 4 नियमों का पालन नहीं, या अन्य नियमों का पालन नहीं कर पाते, या दृढ़ता पूर्वक भक्ति नहीं कर पाते। तो साधना भक्ति जो है इस तरह से हमारी परीक्षा लेती है। हाँ, डायरेक्ट हम गोलोक वृंदावन में जंप करना चाहते हैं। हम अपने आप को एक इतना शुद्ध भक्त है ऐसा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। कुछ दिनों के लिए हम जो सुबह उठकर ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं, भक्तों के साथ जप कर रहे हैं, और बड़ी मतलब हमारे हृदय में भी विनम्रता आई है, तो अपने आप को हम एक उच्च सिद्ध भक्त समझने लगते हैं। तो ये भी एक प्रकार की परीक्षा है, साधना भक्ति परीक्षा लेते हैं हमारे से। हरिदास ठाकुर के जैसे हम दिन रात जप नहीं कर सकते। हमारे आचार्य जो है, हाँ, हमारी परंपरा एक्चुअली देखा जाए तो गोलोक धाम में से प्रकट हुई है हमारी परंपरा इस पृथ्वी पर। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, गदाधर पंडित राधा रानी है, हाँ, हमारे कई आचार्य जो है, सखियां है, मंजरीज है, यहाँ तक कि प्रभुपाद जी तक भी पूरा गोलोक वृंदावन प्रकट हुआ है यहाँ पे। लेकिन हम उनके साथ जुड़े हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी बहुत ऊंचे भक्त है। हमारी साधना भक्ति जो है वो सिद्ध कराएगी कि हम कौन है, हम कितने पानी में डूबे हुए हैं। थोड़े समय के लिए जैसे ही हम अपने आप को बहुत अच्छे भक्त समझने लगते हैं, कुछ समय से हम सुबह उठ रहे हैं, अरे 4:15 बजे तो हमारा जपा टॉक शुरू होता है, लेकिन मैं तो 4:30 बजे से जप करता हूँ। हाँ, और सभी भक्तों के साथ बैठकर आंखें बंद कर ध्यान पूर्वक जप करता हूँ। हाँ, 2-4 महीने हो गए, 4-5 या 1 साल हो गया है, अब तो मैं अच्छा भक्त बन गया। तो जैसे ही हम ये समझने लगते हैं, तो हमारी भक्ति सस्ती बन जाती है, गुलाब जामुन के जैसा। थोड़ा पैसा डाल दिया तो गुलाब जामुन मिल गया, वो मीठा लगने लगता है, बट ज्यादा लंबा समय तक हम उसे खा नहीं सकते, 20-25 इससे ज्यादा नहीं खा सकते, मुंह कड़वा बन जाता है। तो जैसे ही हम समझते हैं इस तरह से, तो हमारी भक्ति जो है, भक्ति में बाधाएं आती है। सुबह उठना बाधा बन जाता है, कुछ ना कुछ बाधाएं आती है, सुबह उठने के लिए कहो, कुछ सेवा करने के लिए कहो, हाँ, ध्यान पूर्वक जप करने के लिए कहो, या ध्यान नहीं लगने लगता है। ये उसी सब के कारण है। हमारे ऐसे मनोभाव का कारण जो है, ये रोकने का प्रयास करता है ये साधना भक्ति। तो डायरेक्ट हम साधना भक्ति में डिटरमिन्ड, दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो जाते, तब तक भाव भक्ति, प्रेम भक्ति हमारे लिए बहुत लंबा है। दृढ़ता पूर्वक हम जब साधना भक्ति करने लगेंगे,
हमारे आचार्यों जैसा भाव जो है, हाँ, मैं एक तुच्छ भक्त हूँ, एक मैं दास हूँ, हाँ, गिरा हुआ हूँ, नीच हूँ, पतित हूँ, ये भाव हमारे जब होंगे तभी हम डिटरमिन्ड होंगे भक्ति में। इसीलिए हमें कूदना नहीं चाहिए, दृढ़ता पूर्वक होकर हम अच्छी तरह से भक्ति करेंगे, हाँ, तो हम बहुत ही जल्द कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आचार्य जो है यही हमें सिखाए है। हालांकि वो इतने बड़े स्तर पर, इतने ऊंचे स्तर पर होने के बावजूद भी, भक्ति विनोद ठाकुर कहो, भक्ति सिद्धांत महाराज कहो, या हमारे आचार्य कहो, ये सब एकदम उच्च कोटि के भक्त है। गोलोक वृंदावन के मंजरीज, अष्ट सखीज या सखाएं, हाँ, ये सब होते हुए भी, इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी वो दर्शाते पूरे मतलब पूरे जगत को इस तरह से, क्योंकि हम तो तुच्छ है, हम कुछ भी नहीं है, हम नीच है, पतित है। मैं एक व्हाट्सएप पर एक ये पढ़ रहा था, बहुत सुंदर, जहां पे कहा गया है, आपना भजन कथा ना कहिबे यथा तथा। मैं किस तरह का भजन कर रहा हूँ, कितना ध्यान पूर्वक कर रहा हूँ, कितने बजे उठकर मैं कितना माला जप करता हूँ, ऐसे ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया, अपना भजन कथा ना कहिबे यथा तथा। मैं मैं किस भाव से जप करता हूँ, हाँ, मैं कितना जप करता हूँ, कितना सुबह उठता हूँ, ये ना कहिबे यथा तथा, यहाँ वहां सभी को मत बताओ। क्यों नहीं बताए? क्योंकि यहाँ कहा गया है, धर्म क्षरति कीर्तनाद। हम जब कीर्तन करते हैं, हम भजन करते हैं, हमारी साधना करते हैं, जब हम अन्यों को बताने लगते हैं, तो क्या होगा? धर्म इज लॉस्ट बाय सेल्फ एडवर्टाइजमेंट। यथा तथा मतलब कथा करने लगेंगे कि मैं मेरी साधना कैसी है, देखो मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, तो हमारी साधना, हमारी भक्ति क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। तो हम किसी न किसी भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होकर खींचे जाते हैं, और ना हम सुबह उठ पाते, ना ध्यान पूर्वक जप करते हैं, ना ध्यान पूर्वक हम भक्तों का संग कर पाते। ये सारे बाधाएं हैं। इसीलिए हमारे आचार्य जप करते समय बड़े विनम्र पूर्वक जप करने के लिए कहे हैं। हर हमेशा ये ध्यान में रखिए, हम भले कितने ऊंचे स्तर पर भी क्यों ना पहुंचे, हमसे भी बड़े कोई और है, उनको ध्यान करना चाहिए, और उनसे मैं कितना नीचा हूं, कितना तुच्छ हूं, कितना पतित हूं, ये भाव अगर हम में है, तो हमारी भक्ति, हमारी साधना भक्ति बहुत सरल बन जाएगी। कोई अड़ी अड़चन नहीं आएंगे हमारे भक्ति में। ऐसे रसगुल्ले जो है या गुलाब जामुन हरिदास ठाकुर को बहुत बार आए थे। एक वेश्या के रूप में आए थे, माया के रूप में आई थी, समझ गए? आप अगर ये कथा जानोगे हरिदास ठाकुर की, तो किस तरह से इनके सामने बिना पैसे दिए गुलाब जामुन आ गए थे, फिर भी उन्होंने ठुकरा दिया था, और दिन रात जप करते थे। हालांकि ऐसे स्त्रियों को भी, ऐसे लोगों को भी वो भगवान के भक्ति में लगाकर स्थित करवा दिया। अगर हमारे सामने
हम जब कर रहे हैं ध्यान पूर्वक इतने लंबे साल से, हमारे सामने कोई लड़की आ जाए तो हमारी स्थिति क्या होगी ये देखो। एक सुंदर स्त्री आकर खड़ी हो जाए तो हमारी स्थिति क्या होगी देखो। तो ये तभी ऐसा हम डगमगा जाते हैं क्योंकि हमारे इच्छाएं जो है, हाँ, इच्छाओं की जो शाखाएं है जो बहुत लंबी फैली हुई है, उसे काटना नहीं चाहते हम। तो ये ध्यान में रखिए विनम्रता पूर्वक, और हर हमेशा जप करते समय हरिदास ठाकुर का स्मरण चिंतन किया करो, क्योंकि उनके सामने बहुत बाधाएं आई थी और उनको किस तरह से उन्होंने क्या मतलब टैकल किया और किस तरह से उनको भी भक्त बना दिए। यहाँ तक कि हरिदास ठाकुर को, हाँ, मुसलमान के राजा ने कहा था कि तुझे मैं एक ऐसी पदवी दूंगा इतिहास में किसी ने प्राप्त नहीं की होगी, तो हरिनाम को छोड़ दे। तो हरिनाम हरिदास छोड़ नहीं पाए। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि आज तुम मुझे ये पदवी दोगे, ये पोजीशन दोगे, कल मुझे कोई और देगा, कोई और राजा आएगा और उसको मुझे ये करने के लिए कहेगा, हाँ, फिर तीसरा राजा आएगा, मुझे और कुछ करने के लिए कहा जाएगा। तो मैं वेश्या नहीं हूं कि जो भी आए मेरे कार्य को बदलने लगे। तू ये कर तो मैं तुझे ये दूंगा, तू वो कर तो मैं तुझे वो दूंगा। तो भगवान ही मेरे पति है। हालांकि ब्रह्मा से भी ज्यादा बड़ा पोजीशन इस भौतिक जगत में क्या हो सकता है, मुझे बताइए। हरिदास ठाकुर तो ब्रह्मा से स्वयं ब्रह्मा थे। क्या ऐसे छोटे मोटे इस पृथ्वी पर के पोजीशंस को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे हरिदास ठाकुर? कदापि नहीं। वो तो चाहते थे कि मैं इतना बड़ा होते हुए भी, ब्रह्मा होते हुए भी मैं इतना नीच और तुच्छ हूं कि मैं हरिनाम का जप ध्यान पूर्वक नहीं कर पाता। तो ब्रह्मा जी जैसे हरिदास ठाकुर भी अगर इस तरह से कह रहे हैं तो हमारे पोजीशन को देखो। हम थोड़ा कुछ करते हैं तो हमें इतना अहंकार, इतना बड़कपन आ जाता है कि मैं ऐसा इतने सालों से कर रहा हूँ भक्ति, उतने सालों से कर रहा हूँ भक्ति। तो जैसे ही हम ऐसे सोचने लगेंगे तो माया झपेट लेगी और आपको ना सुबह उठने के लिए प्रेरित करेगी, ना ध्यान पूर्वक जप करने के लिए प्रेरित करेगी, ना भक्तों का संग करने के लिए प्रेरित करेगी। वो हमें ढक देगी इस तरह से, हमें पता भी नहीं चलेगा। ओके। तो जब करते समय ऐसे आचार्यों की लीलाएं जब हम सुनते हैं और उनका स्मरण करते हैं तो उनकी कृपा हमें प्राप्त होता है, जिसके कारण हमारी साधना प्रबल होने लगती है, शक्तिशाली होने लगती है और हम में दृढ़ता आ जाती है। इसलिए आचार्यों का जो चरित्र है, उनके जो लाइफस्टाइल है, उनके टीचिंग्स है, वो हमें पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, ताकि जब करते समय हम में भी जब ऐसी बाधाएं आती है तो हम उनका स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपको ऐसे बाधा आए थे तो आप किस तरह से छुटकारा पा लिया। मुझ पर भी कृपा कर कर ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि मैं भी ऐसे बाधाओं से छुटकारा पाऊं और मेरी साधना दृढ़ हो जाए। इसीलिए हम आचार्यों के लीलाओं का, उनका लाइफस्टाइल श्रवण करना चाहिए। वो किस तरह से भक्ति किए हैं, वो किस तरह से अपने बाधाओं से परे गए हैं। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, हरिनाम संकीर्तन की जाय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।